जय हिंद सभी को मेरी तरफ से एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 25 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 30। आपको यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे और प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि 25 गुणा 72 गुणा 30 में गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। इसी प्रकार से 625 गुणा 32 गुणा 15 को गुणा करने पर संख्या में अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो इसको करने का सबसे पहले, जैसे हमेशा मैं पहले ट्रिक अपने मन से करता हूं, फिर उसको आपको बेसिक से समझाता हूं। तो एक एक क्वेश्चन लेते चलते हैं और सीखते चलते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, मैं इसको सबसे पहले अपने तरीके से कर रहा हूं। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा शुरुआत में कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ देखना है। इसके बाद में मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि मैंने क्या किया है, ताकि आपको अंत में ट्रिक के माध्यम से खुद क्या करना है वो समझ में आ जाए। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 25 है, इसे मैंने 5 की घात 2 लिख दिया, बिल्कुल लिख सकता हूं। 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 72 को मैं लिख सकता हूं 18 गुणा 4, क्योंकि 72 होता है 18 चौक 72। फिर मैंने इस 4 को जो है 2 की घात 2 लिख दिया और 18 को मैंने लिख दिया 6 गुणा 3। इसके बाद में यहां पर मैं फिर आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर मुझे 6 को फिर 2 गुणा 3 में तोड़ने का मौका मिलेगा। इसे मैं तोड़ रहा हूं इस तरीके से कि अंत में देखते चले जाना है और फिर पता चलेगा क्या किया मैंने। इस प्रकार से मैंने 72 को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अंत में मैंने 30 को तोड़ा। 30 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 6, और 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3। तो ये आखिरी आखिरी की जो संख्या है मैं ब्लू से लिख देता हूं। ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या मेरे काम की है। मानता हूं अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ देखो। अब मैं 5 गिनता हूं टोटल कितने हैं, तो यहां पर 5 की घात 2 है और ये एक 5 है। तो इस प्रकार से हो गया 5 की घात 3 गुणा में। अब मैं क्या करता हूं, आगे 2 गिनता हूं, तो यहां पर 1 ये हो गया, 2 की घात 2 ये हो गया और 1 ये 2 हो गया। तो टोटल हो गए 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 4। इस प्रकार से अंत में जा करके अब ध्यान देना है, आंसर आ चुका है। आपको इन दोनों घातों को चेक करना है। इसमें जो छोटी संख्या की घात होगी उस संख्या को ही हम इसका क्या मानेंगे, आंसर मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि 25 गुणा 72 गुणा 30 को यदि आप गुणा करोगे तो अंत में 3 शून्य आएंगे। आप गुणा करके देख लो कैलकुलेटर में, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 शून्य कैसे आए ये अब मैं बेसिक तरीके से आपको समझा देता हूं। उसके बाद में फिर आप जो है खुद से करने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं इसको फिर से एक नए तरीके से कर रहा हूं, ध्यान देना है। इधर इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया ताकि हमें जगह मिल सके। अब देखिए मैंने एग्जैक्टली किया क्या है, एक एक करके मैं संख्या लेता चला जाऊंगा, एक एक करके। मैंने पहले 25 लिया। अब 25 को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो ये 5 हो गया, 5 बार गया, 5 हो गया, एक बार आया। फिर इसके बाद में 72 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 72 के गुणनखंड आप कैसे निकालोगे, 72 के गुणनखंड सबसे पहले आप इसको यदि 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 36 आएगा। फिर यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हो तो 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 आएगा और फिर 3 से डिवाइड करते हो तो 1 आएगा। अब आप देख सकते हो यहां पर मैंने 25 को 5 की घात 2 क्यों लिखा था, मैंने 72 को लिखा हुआ था। देखो अंतिम अंतिम संख्याएं देखो, 2 1 2 3, 3 बार 2 आया है। देखो ये एक बार और एक ये 2 बार आया था कि नहीं। इसके बाद में 3 जो है वो 2 बार आया था। ये देखो यहां पर कहां पर है, ये 3 एक पहले आ गया था और एक 3 बाद में आ गया था। तो यहां पर एग्जैक्टली हम कर क्या रहे थे, इन संख्याओं को गुणनखंडों में तोड़ रहे थे। इसके बाद में अगली बात 30 को भी मैं करके बता देता हूं। यहां पर जगह मिल रही है मुझे, 30 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 बार करेंगे तो 15 आएगा। फिर जो है वो 3 बार करेंगे तो 5 आएगा और फिर जो है वो 5 बार करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हो आखिरी में ये 5 बचा था, 2 बचा था और 3 बचा था। ये भी गुणनखंड यहां दिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं जो पहले कर रहा था वो गुणनखंड निकाल रहा था। आप भी ऐसा ही कर सकते हो। आप कहोगे सर इसके बाद आपने क्या किया, वही मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान देना। मैंने यहां पर क्या किया, ये जो गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, पहले तो मैं ये गुणनखंड निकाल देता हूं। तो इसका मतलब कि ये जो गुणनखंड दिख रहे हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ संख्याएं 5 और 2 से मतलब है। यानी कि यहां पर आपको 5 और 2 ही देखना है। आप कहोगे 5 और 2 ही क्यों देखें सर, ध्यान देना।
कोई भी संख्या हो, यदि 5 2 से गुणा होगा तो ही जाकर के वो क्या देगा, शून्य देगा। एक बात समझ लो, 5 को 2 से गुणा करो तो ही शून्य मिलता है, 5 दूनी 10। आप बोलोगे सर 3 से, बिल्कुल नहीं, आप खुद सोच सकते हो। 4 से, तो मैंने 4 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो जो संख्या है वो 2 से निकलती है, यानी 2 की घात 2, इसीलिए तो मैंने कहा हमने अंत में क्या करा था, यहां पर आप देख सकते हो हमने अंत में क्या किया था, ये देखो 2 की घात 4 बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ये बनाई थी 2 की घात 4। क्यों बनाई थी, क्योंकि यदि कोई संख्या 4 बन रही है तो उसकी घात 2 हो जाती है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। यानी कि अंत में आपको करना क्या है, अंत में आपको यह करना है कि आपको पूरे प्रश्न को 5 और 2 में बदल देना है, बाकी संख्याओं से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो शून्य नहीं देती। अब आपको क्या करना है, सारे 5 को गिन लेना है। जैसे यहां पर कैसे गिना था आपने, ये देखो 1 2 और एक और 5 मिलेगा, ये रहा 3, तो 1 2 और ये 3 5 मिलकर के 5 की घात 3 बना था। इसके बाद में 2 कहां पर बना था, 1 2 3, इसके बाद में ये 4, तो ये हो गया 2 की घात 4। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है, यदि आप शून्य की बात करें तो मैं आपको फिर नीचे की यहां पर करके बता रहा हूं कि कितने शून्य आपको मिलेंगे और मैंने छोटी घात की संख्या ही क्यों ली थी। तो यदि मैं यहां पर 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखता हूं और यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखता हूं, तो देखो ये वाला जो 5 है इस 2 के साथ गुणा होके एक शून्य देगा, ये वाला 5 इसके साथ गुणा होके एक शून्य देगा, ये वाला 5 इसके साथ गुणा होके एक शून्य देगा, ये 2 जो है ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि इसे कोई 5 नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मैंने कहा कि छोटी घात जो है वो चाहे 5 पे हो या 2 पे हो, सिर्फ आपको छोटी घात लेनी है क्योंकि उतने पर ही शून्य बनते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, 2-3 एग्जाम्पल से फिर से समझाता हूं। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो अगला प्रश्न है 625 गुणा 32 गुणा 15 में अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आपको सिंपल सी बात है, इसे तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, आपको पता है 5 की घात जो है 4 होता है क्या, 625, 25 का वर्ग तो हो गया 625, 5 की घात 4। अब ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको इतना आता होगा। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणित 2, 16 दूनी 32। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। यदि आपको सीधे याद होता तो आप कहते कि 32 को सर हम सीधे 2 की घात 5 लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हो। इसके बाद में अब बचा 15, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 5 तिया 15। अब यहां पर टोटल 5 गिन लेने हैं आपको, तो यहां पर इस संख्या 625 से हमें मिला था 5 की घात 4, इसके बाद में यहां पर एक मिला 5, तो ये हो गया 5 की घात 5। इसके बाद में आपको 3 को छोड़ देना है, सिर्फ 2 को देखना है, तो आखिरी में यहां पर सिर्फ 2 की घात आपको मिला था 2 की घात 5। अब ये केस मैंने इसलिए लिया कि यदि सर समान घात आ गई तो क्या करेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 शून्य, क्योंकि एक 5 दूसरे 2 के साथ गुणा होकर के शून्य बनाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 5। गुणा करके कैलकुलेटर में चेक जरूर कर लेना कि मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूं, ध्यान दे देना अपनी मर्जी के लिए, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं सही बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं और इसे भी फिर तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले हम 42 को तोड़ेंगे, 6 सत्ते 42। अब 6 क्या होता है, 2 गुणा 3, 7 को तो छोड़ दोगे, इसके बाद में 45 पे आ जाओ। अब आपको देखो यहां पर आखिरी संख्याओं में सिर्फ 2 और 5 को देखना है। यहां पर होता है 15 तिया 45, तो 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब हो जाता है 5 गुणा 3। तो यहां पर यहां पर एक 5 मिल गया आपको। अब 48 को क्या कहेंगे, 16 है ना, 16 तिया 48, तो 16 तिया 48 में 16 क्या होता है, 2 की घात 4 होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। आखिरी में 3 से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, ये देखो 1 2 यहां पर मिला था और ये 2 की घात 4 यहां मिला था, तो टोटल क्या हो गया 2 की घात 5। सिर्फ 2 आपको 5 बार मिल रहा है। यहां पर नीचे यहां पर 5 कितनी बार मिल रहा है वो देख लीजिए, तो यहां पर 5 सिर्फ एक बार मिल रहा है, तो ये हो गया 5 की घात 1। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा, 2 की घात और 5 की घात में आपको छोटी घात लेनी है, तो यहां पर छोटी घात आ रही है 1, इसका आंसर जो हो जाएगा 1। फिर से चेक कर लो, यहां पर 42 को हमने लिखा 6 सत्ते 42, हमें सिर्फ 2 ढूंढना है, तो हमने 6 को तोड़ा, 7 को नहीं तोड़ा, 7 से कोई मतलब नहीं है, तो ये एक 2 निकल गया। 45 होता है 15 तिया 45,
3 से कोई मतलब नहीं है। 15 को तोड़ा तो 1 5 मिल गया, 3 से कोई मतलब नहीं है। 48 16 तिया 48, 3 से कोई मतलब नहीं है। 16 का मतलब हो जाता है 2 की घात 4। इस प्रकार 2 की घात 4, 2 और ये 2 हो गया 2 की घात 5, और 5 सिर्फ एक बार मिला, गुणा करके देख लेना, आखिरी में सिर्फ एक ही जीरो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न है और इसके बाद वाला प्रश्न मैं आपको करने को दूंगा। तो यहां पर तो पहले ही 5 एक बार है, ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 2। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 3। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 6, और 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। तो देखो मैंने सबको तोड़ दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 25, और 5 दूनी 10, 10 तिया 30। अब आपको सिर्फ ये देखना है कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो गया 5 की घात 6। अब आपको ये देखना है कि 2 कितनी बार आया, तो यहां पर 1 2 और ये हो गया 2 की घात 2। अब आपको क्या करना है, ध्यान दे देना है, यहां पर और कोई संख्या किसी तरीके से तो नहीं टूट रही है, इसका मतलब ये हो गया छोटी घात ही क्या होगी, आंसर होगी। तो यहां पर इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए 2, क्योंकि आपको छोटी घात लेनी है। तो इस सबको यदि आप गुणा करोगे तो आपको आखिरी में क्या मिलने वाला है 2, उम्मीद करता हूं, यानी कि आखिरी में 2 शून्य आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये। अब इस प्रश्न को मैं आपको करने को दे रहा हूं, 12 18 15 40 25 16 55 105। मानता हूं ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन यदि मैंने आपको सही तरीके से समझाया है और आपको भी सही तरीके से समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो ये करके आप कमेंट जरूर करिए, मुझे कमेंट ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए, मैं सबके कमेंट पढ़ के रिएक्ट जरूर करता हूं, मैं इतना जरूर समय निकालता हूं कि आपके कमेंट पढ़ूं। तो ये कमेंट करिए मुझे कि कितने शून्य आएंगे इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। शानदार टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ गया तो आपका सिलेक्शन तय है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, और इसी प्रकार के मैं आपको जो है टॉपिक्स लाता रहूंगा आपके सामने। कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से टॉपिक के साथ में, तब तक सभी को जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।